Waqf Act. Police said that the protest swept across Malda, Murshidabad, South 24 Parganas and Hooghly districts, leading to arson, stone pelting and road blockades. Prohibitory orders have been imposed and internet services have been suspended in the worst hit Murshidabad district, where violence in fact took place. Well, law enforcement authorities of West Bengal described Murshidabad violence as a pre-planned and coordinated plot. West Bengal DGP Rajiv Kumar has issued a stern warning against those inciting violence and spreading misinformation. Rainik Datta, my colleague, is with us on the broadcast to give us more details about this. Rainik, क्या जानकारी मिल सकती है? क्या अभी भी वायलेंस की वारदातें सामने आ रही हैं? आपका बहुत सारे एरिया से जो वायलेंस का खबर अभी तक सामने आ रहा है, जैसे कि मुर्शिदाबाद का धुलियन सूती, इस तरीके का जो जगह है, इस जगह से वायलेंस का जो खबर वो लगातार सामने आ रहा है। कल रात में भी वायलेंस का खबर आया था, आज सुबह से भी धुलियन और सूती में कुछ घटना भी सामने आया है, जैसे कि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी का घटना, पुलिस को देखते हुए ईंटें फेंकना और उसके साथ साथ ही पुलिस ने गाड़ी को तोड़फोड़ करने का घटना भी आज सामने आया है। और पूरा घटना में अभी तक जैसे कि वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सूती पुलिस स्टेशन के अंदर से करीब 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा धुलियन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एरिया से 25 के ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा कुल मिलाकर 110 लोगों को अभी तक पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। इसमें से बहुत सारे लोगों को हिरासत में भी पुलिस किया है। पूछताछ किया जा रहा है लोगों से कि ये जो मॉब इकट्ठा हुए थे, ये मॉब कहाँ से आए थे, कौन से एरिया से मॉब आए थे और इससे कोई बाहर का लोग शामिल थे कि नहीं। ये जो घटना घटाया गया है, जिस तरीके से घटना घटाया गया है, इसमें कोई बाहर से प्रश्न दिया था कि नहीं, इसके ऊपर भी पुलिस की तरफ से नजर रखा जा रहा है। और इसी बीच में डीजी वेस्ट बंगाल पुलिस राजीव कुमार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके का अफवाह के ऊपर नजर ना दिया जाए, नजरअंदाज करने के लिए अपील किया जा रहा है। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके का होलीगेनिज्म को पुलिस बर्दाश्त नहीं करेंगे, पुलिस की तरफ से कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाएगा। और पूरा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अभी बीएसएफ को फोर्स में डिप्लॉय किया गया है। बीएसएफ का 2 कंपनी बीएसएफ मुर्शिदाबाद में डिप्लॉय किया गया है। उसके बाद कसूती और धुलियन, ये 2 जगह पर बीएसएफ डिप्लॉय किया गया है। उसके साथ साथ शमशेरगंज में भी आज बीएसएफ की तरफ से एक्शन लिया गया है। बीएसएफ की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया था। और उसके साथ साथ ही विलेजर्स का जो क्लेम है कि बीएसएफ की तरफ से मॉब को कंट्रोल करने के लिए गोली भी चलाया गया है, उसमें 3 लोग घायल है, ऐसा विलेजर्स की तरफ से कहा जा रहा है। मगर पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की तरफ से किया जा रहा है कि इसके पीछे और कोई कारण है कि नहीं, और कोई लोग शामिल है कि नहीं, इस बारे में पुलिस की तरफ से जांच किया जा रहा है। Meanwhile, my colleague has also spoken to Union Minister Sukanta Majumdar. Let's listen into that conversation. पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जी हम लोगों के साथ हैं। सुकांत जी, मुर्शिदाबाद का ये जो घटना, क्या लगता है ये क्या इंटरनल कोई भड़काऊ बयान की वजह से हो रहा है कि बाहर से भी कोई इन्वॉल्वमेंट आप देख रहे हैं इसमें? देखिए, इस घटना के पीछे ममता बनर्जी की पूरी साजिश है। ममता बनर्जी चाहती है कि एक ढील से 2 पाखी मारने के लिए, कि एक तरफ ये जो पोलराइजेशन हो, पोलराइजेशन के वजह से ही मुस्लिम वोट उनको इलेक्शन में मिलेगा। दूसरा, ये जो करप्शन के केसेस आए, लगभग 22-23 लाख लोग वंचित हुए, 26,000 लोगों की नौकरी चली गई है। इससे दृष्टि घुमाने के लिए और इस चीज़ को दबाने के लिए ममता बनर्जी और उनके पार्टी की तरफ से पूरी साजिश चल रही है। ये तो बॉर्डर लगवा एरिया है, क्योंकि मुथाबारी में भी घटना दिखाई दे रहा था, अभी मुर्शिदाबाद में हो रहा है, नदिया में भी हो रहा है। तो क्या लगता है इस पे क्या बाहर का देशों का भी इसमें रोल हो सकता है? इसलिए हम चाहते हैं कि इसका एनआईए इन्वेस्टिगेशन हो और एनआईए इन्वेस्टिगेशन के द्वारा बाहर के अगर कोई एजेंसी या बाहर के कोई ताकत इसमें अगर संयुक्त हो, उनकी खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो सिचुएशन है, क्या लगता है 355 लागू होना चाहिए? देखिए, वो तो जनता तय करेगी। जनता की सेफ्टी के लिए जो लागू होना चाहिए वो लागू होना जरूरी है। क्या होम मिनिस्टर के साथ आपका बातचीत हो रहा है इस बारे में? लगातार होम मिनिस्टर साहब बंगाल के स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उनकी ऑफिस को लगा के रखा है। कल उनसे हमारी बातचीत हुई, सारे नेताओं से उनकी बातचीत हो रही है बंगाल को लेकर, और वो बहुत चिंतित है और बहुत गंभीर रूप से इस विषय को माननीय होम मिनिस्टर साहब और उनकी मंत्रालय देख रही है। आखिरी सवाल, ये जो पूरा सिचुएशन चल रहा है बंगाल में, उसी के बीच में रामलीला मैदान से देखा गया पश्चिम बंगाल के मंत्री की तरफ से भड़काऊ बयान दिया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि पहले जिला को टाइट करेंगे, उसके बाद कोलकाता। क्या बोलेंगे? देखिए, पुलिस के कारण और ममता बनर्जी के कारण ये बंदर इतना लंप जंप कर रहे हैं, इधर उधर कूद रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार नहीं रहेगी ना, 5 मिनट नहीं रहेगा इनको घुसाने के लिए।
5 मिनट के इनको घुसा देंगे अंदर। और हिंदुओं को विवश मत करिए कि बहुत जगह में, मुर्शिदाबाद में हम 30% है, हमें पता है, लेकिन बाकी बहुत जगह पे हम 80% भी है, 90% भी कुछ कुछ जिले में है। तो हमें बाध्य मत करिए हाथ में हथियार लेने के लिए। हिंदू अगर हाथ में हथियार लेता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप पुलिस को वहाँ उतारिए, शांति प्रतिष्ठा करिए और वहाँ पे जो उपद्रवीय तत्व काम कर रहे हैं उन सब के खिलाफ एक्शन लीजिए। All right, breaking news coming in. NDA is holding a meeting in the BJP office